आप कह रहे हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को मिक्स कर दिया जाए तो सबसे बेटर रिजल्ट आते हैं। एस्ट्रोलॉजी हमारे वैदिक मुनियों ने ऋषियों ने बनाई है और उन्होंने ही वैदिक वास्तुशास्त्र भी दिया है। आप जब जन्म लिए उस वक्त जो ब्रह्मांड में जो भी प्लैनेट्स की स्थिति थी वो आपके हॉरोस्कोप में एज इट इज छप गई, तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते रहते हैं। हमारे घर के अंदर ऐसी कौन सी डायरेक्शन होती है जो हमको गरीब बनाने की रिस्पॉन्सिबल होती है? अगर मनी फ्लो की बात करें तो साउथ ईस्ट जिम्मेदार होती है। आपके यदि बिजनेस की, जॉब की, रिलेशनशिप की मैं रिस्पॉन्सिबल कहूँ तो साउथ वेस्ट होता है। ऐसा कौन सा डायरेक्शन या कॉर्नर कहूंगा कि जिससे पूरा घर इन्फ्लुएंस हो जाता है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारे घर की नींव है। यहाँ पे पितरों का स्थान है। पितर हमारे एंचेस्टर है जो कि हमारे परिवार की नींव। तो SSW की एंट्रेंस मत लीजिएगा, वो आदमी को बर्बाद कर देता है। क्या एंट्रेंस भी आपकी जिंदगी का फ्यूचर डिसाइड करती है? राहु अच्छा भी है तो राहु बहुत बुरा भी है। ऐसे पटकता है जब वो पटकने पे आ जाए कि आदमी का रोना निकल जाता। हमारे पास जो ज्यादातर लोग आते हैं ना एस्ट्रोलॉजी के लिए मेरे पास, वो राहु की महादशा वाले और शनि की महादशा वाले हैं। ऐसी रेमेडी जानना चाहूंगा जो अगर हमने घर में कर ली, बीमारी 2 किलोमीटर दूर तक ना हमारे घर में आए। मैं ये दावा ठोक के बोलती हूँ आपको कि जिस दिन आपने सही आदमी से ये 20 धन यंत्र बना करके अपने तिजोरी में रख लिया, मैं दावा करती हूँ आप दूसरे तीसरे दिन आके बोलेंगे कि मेरा तो गल्ला और तिजोरी भरनी चालू हो गई। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में आज हमारे साथ गेस्ट हैं रिंकू अग्रवाल जी, जो एक पेशे से इंजीनियर हैं और तकरीबन 10 साल से वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में काफ़ी केसेस स्टडी कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को उन्होंने रिलीफ दिया है और आज हम पॉडकास्ट में बात करेंगे पैसों को लेके, हेल्थ को लेके और अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। हमने ना तो ये देखा है कि पैसा कमाना तो एक कला है, पर पैसों को समेट के रखना, उस लीकेज को ना, जो पैसा निकालती है आपसे घर से, उसको फिल करना, वो बड़ा वर्क होता है। और रिंकू अग्रवाल जी का कहना है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को ब्लेंड कर दें तो सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं। और इस पॉडकास्ट में रिंकू मैम ने ना एक ऐसा उपाय बताया है कि जिसको अगर आपने तिजोरी में रख लिया, वो कहती हैं, दावा ठोक के कहती हैं कि अगर आपने वो तिजोरी में रख लिया, आपके दिन पलट जाएंगे, आपकी लाइफ में मिरेकल चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। आज की हमारी गेस्ट रिंकू अग्रवाल जी के साथ। रिंकू मैम, वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आपका स्वागत करता हूँ हमारे पॉडकास्ट में। मैम नमस्ते अंकित जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं मैम? एकदम बढ़िया। मैम, हम तो आपको जानते हैं, स्टिल मैं आपसे कहूँगा कि अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन ना हमारे व्यूअर्स को दीजिए प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं एक इंजीनियर हूँ। सबसे पहले मैंने 32 इयर्स पहले इंजीनियरिंग किया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो एक जो इंसाइट होता है किसी भी इंजीनियर में कि डीपली अंदर जाओ और फिर अपनी चीज़ों को गहराई से समझो, तो वही चीज़ मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी में है और वही चीज़ वास्तु में है। मैं पिछले 10 साल से वास्तु कर रही हूँ और एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, और मैंने ये देखा है कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का यदि हम कॉम्बिनेशन कर लेते हैं तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स एनहांस होके मिलते हैं। ओके, अच्छा, तो मैम आप कह रहे हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को मिक्स कर दिया जाए, उनको ब्लेंड कर दिया, तो सबसे बेटर रिजल्ट आते हैं मैम? हाँ, उसके कई कारण हैं अंकित जी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी हमारे वैदिक मुनियों ने, ऋषियों ने बनाई है। राइट राइट। और उन्होंने ही वैदिक वास्तुशास्त्र भी दिया है। हाँ जी, हाँ जी। क्या होता है, आप जब जन्म लिए उस वक्त जो ब्रह्मांड में जो भी प्लैनेट्स की स्थिति थी वो आपके हॉरोस्कोप में एज इट इज छप गई। ठीक है। अब उस वक्त कोई प्लैनेट अच्छा भी हो सकता है, कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो सकता है, कोई प्लैनेट नीच का हो गया हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते रहते हैं। ओके। पर वास्तु आपके हाथ में है। ओके। उसकी एनर्जीज, उसकी वाइब्स, उसके डायरेक्शंस सब आपके हाथ में, उसका कंस्ट्रक्शन आपके हाथ में है। ओके। तो अगर कोई प्लैनेट आपके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से खराब है तो हम उसको वास्तु में अगर एनहांस कर दें, वहाँ पे उससे रिलेटेड, उस दिशा में उस प्लैनेट के रिलेटेड कलर्स कर दें, उस प्लैनेट के रिलेटेड हम कुछ वस्तुएं रख दें, और साथ में हमारे प्लैनेट की जो भी स्थिति हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में है उसके भी हम कुछ उपाय बता दें,
तो अब आप ही बताइए माइनस प्लस क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कि अगर आपकी कुंडली में कोई चीज़ खराब है तो अपने घर की चीज़ें वो बेटर कर देंगे, तो उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा ना, ये आप बताना बिल्कुल चाह रहे हैं। बिल्कुल। ये तो काफ़ी तो और अच्छी। इसी तरह से अगर कोई प्लेनेट हमारा अच्छा है हम्म। और वास्तु में भी हमने उसे अच्छा कर लिया, तब आप बताइए प्लस प्लस कितना एबेंडेंस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके कोई राजयोग के और उसी घर के उसी कॉर्नर में हमने उस राजयोग को फिर से क्रिएट कर दिया, राइट राइट। तो क्या होगा, आपका जो भी अबंडेंस है, जो वो राजयोग देने वाला है, प्रॉमिस कर रहा है आपकी कुंडली में, वो वास्तु के हिसाब से भी प्रॉमिस हो जाएगी, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल मैम, ये तो आपने बहुत सही बात बताई आपने, कि अगर हम अपनी कुंडली को भी इन्हांस कर ले और घर का वास्तु भी इन्हांस कर ले और दोनों को ब्लेंड कर ले तो बहुत बढ़िया एक अच्छे रिजल्ट बिल्कुल मिल सकते हैं बिल्कुल। इसके अंदर। अच्छा मैम, जैसे आज का जो हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं मैम, इसमें हमने ये डिस्कस करेंगे कि पैसा तो चलो कमाना एक है, पर पैसों को समेट के रखना, पैसों को अपने पास रखना कि हमेशा हमेशा वो चीज़ हमारे पास रहे, उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ना हमारे घर के अंदर ऐसी कौन सी डायरेक्शन होती है जो हमको गरीब बनाने की रिस्पॉन्सिबल होती है, सबसे डेंजरस डायरेक्शन मानी जाती है? देखिए अंकित जी, आपका जो क्वेश्चन है लाख टके का क्वेश्चन है। राइट मैम। क्योंकि हम कभी भी, क्या आप एक चीज से अमीर बनते? नहीं। ओके। तो उसी तरह से वास्तु में भी एक डायरेक्शन को आप जिम्मेदार नहीं बता सकते हैं। ओके। अगर मनी फ्लो की बात करें तो साउथ ईस्ट जिम्मेदार होती है आपके, यदि बिजनेस की, जॉब की, रिलेशनशिप की लिए मैं रिस्पॉन्सिबल कहूँ तो साउथ वेस्ट होता है। अब चलो, एक चीज़ आपके लिए स्टेबिलिटी का कारण बन गई, एक आपके मनी फ्लो का बन गई, पर मनी फ्लो कब आएगा? जब आपका नॉर्थ अच्छा होगा। अच्छा। हाँ, नॉर्थ ही तो आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, नॉर्थ आपके लिए नए नए रास्ते बनाएगा, तभी तो आप मनी जनरेट कर पाएंगे। तो आप कहेंगे कि नॉर्थ जो है वो जो दिशा है पैसों की अपॉर्चुनिटी दिशा है मैम? हाँ, नॉर्थ अच्छी है तो अपॉर्चुनिटीज आएगी, पैसे आएंगे, सब आएंगे। लेकिन जैसे कि आपने मुझसे क्वेश्चन में पूछा कि पैसे तो कमा लेता है आदमी, ग्राहक तो आ जाता है, हाँ जी हाँ जी। पर ग्राहक कन्वर्ट नहीं होता। बिल्कुल। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, और यदि हमें इन्फ्लुएंशियल पर्सन से हमें फ़ायदा होना होता है तो हमारा ईस्ट भी अच्छा होना चाहिए। ओके। तो ओवरऑल कभी भी कोई एक चीज़ मिलके कुछ नहीं कर सकती। क्या आप अकेले सब कुछ कर लेते हैं? नहीं मैम, ऐसे तो है नहीं, सब कुछ कर नहीं सकते अकेले, पर तो हाँ। उसी तरह से एक डायरेक्शन को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते, ठीक है। सारी डायरेक्शंस रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके। चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ वेस्ट है तो स्टेबिलिटी देगी, साउथ ईस्ट है तो आपको मनी फ्लो देगी, कैश फ्लो देगी, ईस्ट है तो वो भी आपको इन्फ्लुएंशियल पर्सन से आपके कांटेक्ट बनवाएगी, उनसे आपको लाभ मिलेगा। ओके। ये तो हुई मैम लाभ की बात हो गई, जैसे कि आप इंजीनियर हैं, मैं भी इंजीनियर हूँ, हम एक सिंपल सी बात करते हैं, गाड़ी का इंजन खराब हो तो गाड़ी में कितनी भी अच्छी सीट कवर लगे हो, कोई सा भी सिस्टम लगाओ, काम की थोड़ी ना है ना। तो इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि मैम अगर घर का वास्तु ऐसा कौन सा, क्या कहूँगा, डायरेक्शन या कोना है, कॉर्नर कहूँगा, कि जिससे पूरा घर इन्फ्लुएंस हो जाता है, पैसों की लीकेज शुरू हो जाती है, लीकेज शुरू हो जाती जो है, सबसे ज़्यादा मैटर करती है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। अब एक पौधा होता है, ठीक है, पौधे में क्या होता है, रूट्स होती है, तो वो पौधा स्टेबल होता है जी। जिस पौधे में यदि रूट्स नहीं है तो वो स्टेबल नहीं होगा। आप घर बनाते हैं, नींव खोदते हैं, नींव को मजबूत बनाते हैं, सबसे पहला काम होता है नींव को मजबूत बनाना। आजकल तो यहाँ तक कि दीमक का ट्रीटमेंट भी किया जाता है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना आए, अच्छा सरिया डाला जाता है, अच्छी कंक्रीट डाली जाती, तभी वो घर की नींव मजबूत होती है। ठीक है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारे घर की नींव है। ओके। यहाँ पे पितरों का स्थान है, पितर हमारे एंसेस्टर है, जो कि हमारे परिवार की नींव है। ओके। आपने कहा कि साउथ वेस्ट जो होता है सबसे ज़्यादा मैटर करता है हमारे लीकेज का, पैसों का, सबसे डेंजरस कहूँगा और सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल दिशा यही है। तो मैम इस डेंजरस दिशा को, साउथ वेस्ट जो डेंजरस दिशा है, इसको हम कैसे ठीक करें, या इसमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? साउथ वेस्ट डायरेक्शन देखिए हमारा अर्थ एलिमेंट है जी। हर एलिमेंट के कुछ मित्र होते हैं तो कुछ शत्रु होते हैं, मीन्स एंटी एलिमेंट्स एंड फ्रेंड एलिमेंट्स। जी। तो अगर कहीं पर भी
अब आप एक छोटी सी बात बताइए मुझे, आपके घर में आपका दुश्मन आके बैठ जाए तो आप कैसा फील करेंगे? बिल्कुल अच्छा फील नहीं डिस्ट्रेस करेंगे, फील डिस्ट्रेस होगा फील आपको, करेंगे। आप परेशान हो जाएंगे। उसी तरह से साउथ वेस्ट का एंटी एलिमेंट है एयर, एयर। तो वहाँ पर यदि पौधा रख दिया जाए। हम्म। साउथ वेस्ट का एंटी एलिमेंट है वाटर, यदि वहाँ पानी का स्रोत बन जाए, कोई अंडरग्राउंड टैंक बन गया। और साउथ वेस्ट इज़ द हैवीली लोडेड पार्ट होता है हमारे पूरे घर का, ठीक है। वहाँ कोई गड्ढा खोद दिया जाए तो वो भी सब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसी भी, ये मैं एक पर्टिकुलर आपको बता रही हूँ, हर व्यक्ति के लिए बता रही हूँ, एक पर्टिकुलर साउथ वेस्ट जोन की बात नहीं कर रही। जी। साउथ वेस्ट जोन को तो आपको अच्छा रखना ही है, ठीक है। क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी, आप मनी सेव भी नहीं कर पाएंगे। ओके। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है मैम, 3 गलतियां जो लोग करते हैं, आपके पास तो इतने केसेस आते हैं, साउथ वेस्ट में 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए और उसको एनहांस करने के लिए कौन सी तीन हमें चीज़ें करनी चाहिए, तो जानना चाहूँगा। साउथ वेस्ट में सबसे पहले टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पौधा नहीं रखना चाहिए, और वहाँ नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा गहरा गड्ढा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो ऊपर होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए? जनरली होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, जनरल ये होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और उसको अगर हम बेटर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? बेटर करना चाहे तो हम उस जोन के जो भी कलर होता है, लाइट येलो है, क्रीम है, ग्रे है, ये कलर्स हम करें। वहाँ पर पितरों के वहाँ फ़ोटो लगाएं, डेली पितरों के आगे दीपक लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, और वहाँ पर हम तिजोरी भी रख सकते हैं जो साउथ में रखी हो पर नॉर्थ में ओपन हो। तो इस तरीके से हम उस एरिया को एनहांस कर सकते हैं। साउथ में रखिए पर नॉर्थ में ओपन हो। हाँ, तिजोरी ऐसे रख और सकते हैं। साउथ वेस्ट हमारा स्किल्स का भी जोन है। ओके। अगर स्किल्स नहीं है आपके पास तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो स्किल्स भी आपको ठीक रखनी है। हाँ जी। अंकित जी, अब आपको मैं एक रिसेंट केस स्टडी बताना चाहूँगी जी, जो बिल्कुल। मेरे अपने घर में हुई है। अच्छा। हाँ, मतलब मैं हैरान थी, मेरी कजिन का फ़ोन आया एक दिन और बोले रिंकू मैं तो बहुत बंदा बंदा महसूस कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे पैर बांध दिए हैं, ना पेमेंट आ रही है, ना नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कहा ठीक है, मैं आती हूँ। मैं उसके फैक्ट्री विज़िट करने गई तो मैंने शांति से पहले पूरा फैक्ट्री देखा, फिर उससे का नक्शा दे, फैक्ट्री का नक्शा लिया उससे, उस पर ग्रिडिंग लगाई। और ग्रिडिंग लगाने के बाद मैं क्या देखती हूँ कि रिसेंट कुछ चेंजेस हुए हैं। तो आप अपने घर में, ये मैं पहले ही बोल देती हूँ ये बात, कि अगर कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं तो भी आप समझ लीजिए कि ये चेंज करें या ना करें। ये दावे से मैं कहती हूँ कि आपने रिसेंटली भी अगर कोई चेंज किया है जो आपके एंटी है, उस जोन का एंटी एलिमेंट है, आपको डेफिनेटली तकलीफ आएगी। सही बात बोली कई आपने। लोग ये कह देते हैं हमको कि अरे हम तो अभी तक अच्छा कर रहे थे। अरे आप अच्छा कर रहे होगे, पर आपकी कुंडली में आपकी दशा महादशा भी तो बदली है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो उसके इफेक्ट्स नहीं आएंगे क्या आपके ऊपर? उसके इफेक्ट्स भी आते हैं। आपकी अच्छी दशा चल रही थी तो खराब वास्तु भी आपको परिणाम दे देते हैं, अच्छे परिणाम दे देते हैं। राइट। पर हाँ। यदि आपकी खराब महादशा आ गई तो अच्छा वास्तु भी आपको कई बार डाउन कर देता है। अब वो केस स्टडी आगे बढ़ाती हूँ मैं। उसमें होता ये है कि जब मैं देखती हूँ कि उसमें नॉर्थ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया है। ओके। नॉर्थ में इसलिए प्रॉब्लम आया क्योंकि वहाँ पे उनको रिसेंटली किसी ने कोई पेंटिंग गिफ्ट करी थी लाल कलर की, रेड कलर की, तो वो उन्होंने वहाँ प्लेस कर दी। और किसी डायरेक्शन में कुछ काम हो रहा था तो एक बड़ा सा डस्टबिन भी ला करके नॉर्थ डायरेक्शन में रख दिया। ओके। अब नॉर्थ डायरेक्शन आपके अपॉर्चुनिटीज़ की है, आपके मतलब चाहे आप बिजनेसमैन हो, जॉब में हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो अपॉर्चुनिटीज़ की। तो उन्होंने मुझे, मेरे ब्रदर ने मुझे क्या बताया कि उसको नए ऑर्डर्स नहीं आ रहे। ओके। उसके बाद उसने कहा कि कैश फ्लो में प्रॉब्लम हो रही है, पेमेंट्स नहीं आ रही। तो उसका साउथ ईस्ट चेक किया। साउथ ईस्ट चेक किया तो वहाँ पता लगा कि वहाँ पर वाटर एलिमेंट रख दिया उन्होंने। अभी कुछ नए चेंजेस करे, और जो वाटरफॉल उनका नॉर्थ में कभी रखवाया था मैंने,
वो उठा करके साउथ ईस्ट में रख दिया। अच्छा, तो ये रिसेंट Anti element चेंज हो हो गए। गया। और फिर उनको कोई एक पिट चाहिए था, क्योंकि कपड़ों का काम था तो उनको कोई पिट चाहिए था। वो पिट खोद बनाने के लिए उन्होंने साउथ वेस्ट में गड्ढा खोद दिया था। ओके। और वो फिर बाद में वो कि नहीं पिट नहीं बनाते हैं, वो गड्ढा ऐसा ही पड़ा हुआ था। तो सबसे पहले मैंने पहले प्रभाव में वो पिट भरवाया, साउथ ईस्ट से उनकी वो वाटर फाउंटेन हटवाया ठीक है। और उसको नॉर्थ में रखवाया। पेंटिंग हटवा के लाल रंग की मैंने साउथ ईस्ट में करवाई। और कचरे का डस्टबिन जो है, काफ़ी बड़ा सारा डस्टबिन था, एक फैक्ट्री में आप सोच सकते हैं ना बिल्कुल कितना बिल्कुल, बड़ा हाँ जी हाँ डस्टबिन। जी हाँ जी। वो डस्टबिन हटवाया। अब नॉर्थ में हमारे लाल कलर आ जाता है, तो वो फायर एलिमेंट को सिर्फ लाल या लाल से जुड़े कलर, पिंक हो गया? फैमिली, रेड फैमिली, ओके। पिंक हो गया, ऑरेंज हो गया, पीच? रेड हो गया, पीच? पीच भी हो गया। ओके, ये सारे कलर आपके फायर एलिमेंट फैमिली के हो जाते हैं। ठीक है। अर्थ एलिमेंट के कलर येलो से रिलेटेड जितने कलर हो गए, ओके। वो अर्थ एलिमेंट हो गए। ब्लू और ब्लैक आपका वाटर एलिमेंट है, तो उससे रिलेटेड जितने कलर हो गए वो वाटर एलिमेंट। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी बहुत डार्क कलर्स कहीं पर भी मत करिए। ओके। बिल्कुल लाइट शेड्स जो होते हैं जो वही करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि क्रीम शेड अगर आप पूरे घर में कर देते हैं तो आपको कहीं कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं कि क्या हमारा क्या बैलेंस हुआ, क्या इम्बैलेंस हुआ। ओके, तो क्रीम बेटर है? क्रीम इज़ Neutral बेटर color फॉर है। ओवरऑल कलर। कर्टन्स भी आपको दिक्कत देते हैं, क्योंकि कर्टन हमने एक बार लगा दिए तो वो कर्टन्स काफी वक्त तक रहेंगे। एटलीस्ट 6 महीने तो लगे रहते हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ फिर जी। 6 महीने के बाद ही आप उतारते हैं, फिर वॉश करते हैं, तो पर वो लगे रहते सालों साल, वो भी इफेक्ट डालते हैं। ठीक है मैम, अभी आपने एक चीज़ बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक वर्ड आ रहा था कि ना इन्वर्टर। आजकल मैम हर किसी के घर में इन्वर्टर हो रखा है, और ना इन्वर्टर को तो मैम बना रखा फुटबॉल, जहाँ मर्जी फिट कर, जहाँ जगह मिले वहाँ फिट कर दो, चाहे घर के बाहर हो, घर के पीछे हो, गैलरी में हो, कोई स्पेस नहीं है इन्वर्टर का। इन्वर्टर अगर नॉर्थ में रख दिया जाए तो क्या 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 इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? डेफिनेटली, देखिए सबसे पहले इन्वर्टर का गुण जानते हैं। इन्वर्टर का गुण क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ओके। इलेक्ट्रिसिटी हो गई आपके साउथ ईस्ट, ठीक है। ठीक है। हीट, एनर्जी, है ना, फायर एलिमेंट। पर हमारा जो नॉर्थ वेस्ट होता है घर का, वो सपोर्ट की दिशा होती है। अब सपोर्ट की जो दिशा होती है, अब आपके लिए इन्वर्टर क्या करता है? सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जाती है तब इन्वर्टर आपको सपोर्ट करता है। तो नॉर्थ वेस्ट में यदि आप इन्वर्टर लगाते हैं, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर इन्वर्टर। ओके। और साउथ ईस्ट में भी आप लगा सकते हैं, बट बेस्ट प्लेस अगर मैं कहूँ इन्वर्टर की तो वो नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट है। और अगर हमने नॉर्थ ईस्ट में लगा दिया, वेस्ट में लगा, किसी और जगह में लगा दिया, तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मैम? भाई देखिए, हम इतनी देर से यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि एंटी एलिमेंट अगर कहीं पे भी कहीं पर भी लगा दिया तो दिक्कत देगा ही देगा। दिक्कत देगा। अच्छा मैम, हमने कई बार देखा है कि ना कई लोग इतना काम नहीं कर रहे होते पर वो ना पैसे तो कमा रहे होते हैं। क्या उनका घर का वास्तु उनको करोड़पति बना रहा होता है मैम? बिल्कुल बिल्कुल बना रहा होता है। ये कई बार हम बड़ा फैसिनेट होते हैं कि अरे वो अभी तो कुछ नहीं था, इतना पैसे वाला हो गया, उसमें तो कोई स्किल्स ही नहीं है, उसकी तो कोई पर्सनैलिटी नहीं है, फिर भी वो पैसे वाला है। बिल्कुल मैम। तो एक तो क्या है, पिछले जन्म के प्रारब्ध, यहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं एस्ट्रोलॉजी से। बिल्कुल। तो पिछले जन्म के प्रारब्ध मतलब उसका बहुत अच्छा रहा होगा, उसने अच्छे कर्म किए होंगे, तो ये प्रारब्ध में वो पैसा लिखा के लाया। अब जब उसके अच्छे प्रारब्ध हैं, उसकी अच्छी कुंडली है, तो जिस घर में उसने जन्म लिया है वो घर का वास्तु भी बहुत अच्छा होगा, जो उसको सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे वापस बात आ गई प्लस अबंडेंस मैम। बिल्कुल। तो इसीलिए घर का वास्तु और एस्ट्रोलॉजी अगर हम मिल करके करते हैं तो ये हमारे भाग्य को, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को, हमारी हर चीज़ को बेटर वे में एनहांस करते हैं। चलिए ठीक है मैम। नॉर्थ मीन्स अपॉर्चुनिटी, राइट मैम? किसी के नॉर्थ अगर हैवी हो,
वहाँ पे बेड हो बड़ा सा या फिर हम कहेंगे अलमीरा हो, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है मैम? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। हमेशा नॉर्थ में देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो जीरो लोडिंग, मतलब Okay. वहाँ पे आप बिल्कुल भी कोई भी हैवी चीज़ तो दूर की बात है, हल्की फुल्की चीज़ रखिए, मंदिर रखिए, क्योंकि वो आपको इंसाइट देता है। ओके। वो इंसाइट देता है, माइंड की क्लियरिटी देता है आपको। आप मेडिटेशन करते हैं, आप शांति मिलती है उस कोने में, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ में आते हैं हम, तो हमारी 25% लोडिंग हो जाती है। ओके। 25% लोडिंग का मतलब है कि लगभग वेस्ट के आसपास की हाइट हो, मतलब 2-2.5 फुट की हाइट हो, और वो आप उतना रख सकते हैं, ठीक है। बेड भी आपने 2-2.5 फुट का होता है, वो आप रख सकते हैं, हाँ कोई जी। दिक्कत नहीं है। अलमीरा पर ऊंची सीलिंग हाइट की नहीं होना चाहिए, तो उस चीज़ से हमें बचना चाहिए कि सीलिंग हाइट की अलमीरा नहीं हो। अदरवाइज नॉर्थ इज ओके फॉर बेडरूम। बेडरूम के लिए ओके है मैम। मैम ये तो बात होगी नॉर्थ जोन की, ठीक है मैम। बात करते हैं एंट्रेंस की। मैम क्या एंट्रेंस भी आपकी ज़िंदगी का फ्यूचर डिसाइड करती है, आपके घर का एंट्रेंस? एंट्रेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एंट्रेंस आपका फ्यूचर, आपकी वेल्थ, आपके बच्चे, आपके घर में क्या कुछ होगा, वो आपकी एंट्रेंस करती है फिक्स। ओके। तो ये आप समझ लीजिए कि एकदम पक्की बात रही कि जिसके घर की एंट्रेंस खराब, उसके घर में कुछ भी ठीक से नहीं हो सकता है। अब कुल मिला के हमारे यहाँ 32 एंट्रेंसेस होती है। अब मैं नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट करती हूँ। नॉर्थ में 8 एंट्रेंस होती है, ईस्ट में 8 एंट्रेंस होती है, साउथ में 8 एंट्रेंस होती है, फिर वेस्ट में 8 यानी एंट्रेंस। 32 हो गई मैम, 32 हो गई। 32 हो गई। हाँ जी। तो अब मैं आपको ना हर एंट्रेंस के उसके अपने एट्रीब्यूट्स बताती हूँ, ओके। क्योंकि ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सब लोग क्या बोलते हैं, हमारे तो नॉर्थ में एंट्रेंस है। अरे भाई, नॉर्थ में भी कौन सी एंट्रेंस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी N1 है, N2 है, या इधर N8 हो गई। ओके। लोग बोलते हैं हमारी तो नॉर्थ की एंट्रेंस है। यस, नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस भी अच्छी नहीं होती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि नॉर्थ N8 की एंट्रेंस तो ठीक है आपकी, पर E1 की जो एंट्रेंस होती है वो आपकी ठीक नहीं होती है। ओके। तो इसीलिए नॉर्थ में से स्टार्ट करती हूँ मैं। और फिर हमेशा कोई भी वास्तु करें आप, या वास्तु ना भी करें, तो एटलीस्ट अपने घर की ग्रीडिंग किसी से करवाएं और उसमें अपनी एंट्रेंस चेक करें। ठीक है। और गलत एंट्रेंस को हमेशा ब्लॉक करवा दें और एक अच्छी एंट्रेंस ओपन करवा लें। ओके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अंकित जी। मैं क्या बताऊं, लोग गलत एंट्रेंस के वजह से बर्बाद हो जाते हैं। अब N1 क्या होता है, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब अगर N1 के आपने एंट्रेंस ओपन कर ली है तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेंगे। N2 से आपके दुश्मन बढ़ जाएंगे। N3 से आपके घर में मेल चाइल्ड्स ज़्यादा होंगे, आपको अबंडेंस मिलेगा, मॉनिटरी वेलफेयर आपका अच्छा रहेगा। N3 इज गुड। N6, N7, N5, N8 ये ठीक नहीं है। Okay. N8 फिर भी अच्छी है, लेकिन E1 अच्छी नहीं है, इसलिए हम N8 भी नहीं बोलते हैं। ओके। उसके बाद अगर अब मैं बात करूँ आपसे ईस्ट की, तो ईस्ट में भी 2 एंट्रेंस अच्छी होती है, E3 एंड E4। Okay. अब E3 क्या करती है, ये पॉजिटिव एंट्रेंस है आपके घर की, और ये आपको मनी अपॉर्चुनिटीज़ और मनी ला के देती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स होते हैं उनसे आपके लिए प्रॉफिट लेके आती है। प्रॉफिट मतलब सिर्फ मॉनिटरी प्रॉफिट नहीं होता। अगर इन्फ्लुएंशियल कोई CM है, कोई डिप्टी CM है, उससे यदि मेरे रिलेशंस है, तो उनके वजह से भी तो मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। राइट मैम, राइट मैम। तो इस तरह से इन्फ्लुएंशियल पर्सन से हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ और मनी खींच के लेके आती है, ठीक है मैम। फायदा खींच के लाती फायदे है। वाली। मतलब अगर आप लेमन लैंग्वेज में बोले तो फायदा लेके आती है। और E4 की एंट्रेंस जो होती है वो अनलिमिटेड अबंडेंस देने के लिए E4 मतलब बेस्ट है।
यस, अच्छा। E4 E3, क्योंकि एंट्रेंस आपकी इतनी छोटी तो होगी नहीं हाँ ना, जी हाँ जी हाँ जी। एंट्रेंस तो बड़ी होगी। तो आप E3 E4 के एंट्रेंस ले लेते हैं, N3 N4 के एंट्रेंस ले लेते हैं। अब साउथ में S3 एंड S4, ये जितने भी एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, मीडिया पर्सन्स होते हैं, उनके लिए साउथ की S3 S4 एंट्रेंस बहुत अच्छी है। ओके। क्योंकि वहाँ पर अगर मैं 45 देवताओं की बात करूँ तो वहाँ पे गंधर्व देवता का वास होता है। गंधर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर और ऑल दिस आर्ट्स। ओके। तो वो हर एंट्रेंस पे कोई ना कोई देवता का वास होता है, तो वो आपको उस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं। W डायरेक्शन जो होता है वो हमारी विश फुलफिलमेंट की डायरेक्शन होती है। तो W3 और W4 यदि ये हमारी एंट्रेंस होती है तो विश फुलफिलमेंट होती है हमारी। और हम फिर विश फुलफिलमेंट का क्या मतलब है कि आपने जो 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 चाह सोचा रहे हो है वो सब आपका हो गया है। जी। तो सब हो गया आपका तो डेफिनेटली आप खुश रहेंगे। मैनिफेस्टेशन बेसिकली। मैनिफेस्टेशन आपका जो हो गया वो खुश हो गया। हाँ, पर मैं आपको वार्न करना चाहूँगी, दावे से वार्न करती हूँ आज मैं आपको। SSW क्या है? ये साउथ और साउथ वेस्ट में एक डायरेक्शन है SSW। तो SSW की एंट्रेंस मत लीजिएगा। SSW जो होता है वो आदमी को बर्बाद कर देता है। ओके। मतलब इतना बर्बाद कर देता है कि हर चीज़ डिस्पोज ऑफ हो जाती है। ओके। SW की एंट्रेंस मत लीजिएगा, वो भी आपको बर्बाद कर देगी। तो साउथ ईस्ट के एंट्रेंस मत लीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत ख़राब है। अगर साउथ ईस्ट हमारा ख़राब होता है तो हमारे घर की बहू बेटियों को बहुत प्रॉब्लम देता है। उनको PCOD जैसी बीमारियां हो जाती है, बहुएं कंसीव कर लेती हैं, फिर पर SW यदि ख़राब है कंसीव कर लेती पर बच्चा ठहरता नहीं है। SSW की जो एंट्रेंस है वो आपके घर में बच्चा नहीं होने देगी। जो भी कुछ होगा वो सब डिस्पोज ऑफ हो जाएगा आपका। ऐसा क्यों मैम? ऐसा क्यों? क्योंकि SSW डिस्पोज ऑफ की डायरेक्शन है, डिस्पोजेबल जोन है। हाँ। ओके। तो देखिए हर घर में एक WNW, ये हमारा रुदन का जोन है। रुदन मतलब केकई जाके बैठी थी ना, कोप भवन। जी 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 जी। तो आप इसको कोप भवन समझ लीजिए। ओके। कि ये कोप भवन है आपका। ओके। इसमें आदमी मेंटली प्रॉब्लम में आ जाता है। ओके। और ESE की भी एंट्रेंस हमारे चर्निंग देती है हमको। ठीक है। आदमी सोचता ही रहता है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है। कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, वो डिसीजन ही नहीं ले पाता। ठीक है। और कौन सी एंट्रेंस मैम बेस्ट होती है जो आंख बंद करके ले लो मकान? देखिए आंख बंद करके ले लो तो नॉर्थ, जो एक जनरल वास्तु क्योंकि हर प्रोफेशन के हिसाब से कुछ एंट्रेंसेस होती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मीडिया वाले हैं या एक्टर एक्ट्रेस है, उनके लिए साउथ की एंट्रेंस अच्छी है। जो यदि पॉलिटिक्स में है या जिनका इन्फ्लुएंशियल पर्सन से काम होता है वो आपकी E3 E4 है। तो ये आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से यदि एंट्रेंस लेते तो बहुत अच्छा। बट यदि हर आदमी घर में 10 लोग हैं, किसके नाम से लें, क्या करें? नॉर्थ की एंट्रेंस सबसे बेस्ट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के बिना तो आप कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। नॉर्थ की एंट्रेंस सबसे बेस्ट है और साउथ वेस्ट सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक। ओके मैम, अभी आप डिस्पोजेबल जोन की बात कर रहे थे, कई कई की हमने बात करी है। हमारे घर में डेड जोन भी होती है मैम, जहाँ पे चीजें रखने पर चीजों का फेलियर शुरू हो जाता है। वही SSW जो मैंने अभी आपको बताया, हाँ जी, तो वही वो डेड जोन है। ओके, तो यहाँ पे क्या नहीं रखना चाहिए मैम? यहाँ पे आप अपने काम का कोई भी चीज मत रखिए। वहाँ पे अगर आपने WC लगा दिया तो बेस्ट। WC मतलब मैम? WC मतलब कमोड हो गया, अच्छा। आपकी सीट जिसको हम बोलते हैं, वो लगा दिया आपने तो बेस्ट है। क्योंकि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है वो फ्लश आउट हो जाएंगे। ओके। फ्लश आउट हो जाएंगे प्रॉब्लम्स, तो आप डेफिनेटली अच्छे रहेंगे। अगर वहाँ पे फ्लश आउट होने की भी जगह नहीं होती है तो भी आदमी घूमता रहता है। हाँ, ये तो है, आपसे कई बात की। मैम डेड जोन की बात कर रहे हैं, बात करते हैं बीमारियों की। हमने कई बार देखा है लोग कहते हैं यार जिससे इस घर में आए बीमार पड़े जा रहे हुए हैं।
मैम बीमारी की दिशा कौन सी होती है, कहाँ से लीकेज होती है मैम, कि यहाँ से बीमारी आपके घर में आना शुरू हो चुकी है? देखिए, जैसे बीमारी एक नहीं है, हम्म। है ना, आपका शरीर कई अंगों से मिलके बना है। जी मैम जी। तो बीमारी एक नहीं है कि एक कैंसर नाम की कोई बीमारी तो वो एक बीमारी हुई। डायबिटीज़ है, लीवर की प्रॉब्लम है, गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, आपके पेट के नीचे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम। हर हमारा जो वास्तु पुरुष है, वास्तु पुरुष का सिर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। ओके। फिर नॉर्थ ईस्ट के बाद उनके हाथ हैं, पैर हैं, सबसे एंड में जाके उनके साउथ वेस्ट में पैर आते हैं। ओके। तो वास्तु पुरुष के जो अंग जिस डायरेक्शन में पड़ते हैं उस डायरेक्शन से वह बीमारी होती है। ओके। पर नॉर्थ ईस्ट इसलिए सबसे ज़्यादा बोलते हैं, इसका सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिकली हम बात करते हैं, हमारा सूर्य कहाँ से उगना चालू होता है? ईस्ट से। ईस्ट से। ईस्ट के जस्ट पहले 11 डिग्री पहले, है ना, वो ईस्ट से उगता है और ईस्ट से जाते 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 वो वेस्ट में जा कर के अस्त हो जाता है। और नॉर्थ ईस्ट है ना, उस जोन के पहले है। हाँ जी, थोड़ा सा पहले। हाँ जी, थोड़ा सा पहले है। तो अब वो थोड़ा सा पहले, तो आप मुझे एक बात बताइए, आप हमेशा अपने घर देखने जाते हैं कोई भी, आप क्या बोलते हैं? नहीं, सूरज आना चाहिए सब दूर, हाँ जी, ताकि वो सनलाइट आनी चाहिए, सनलाइट आना चाहिए ताकि कीड़े मकोड़े ये सब मर जाए, फंगल ग्रोथ्स नहीं हो आपके घर में, पेड़ पौधे अच्छे रहें, ये सब चीज़ें आप देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब नॉर्थ ईस्ट में सनलाइट ही नहीं आएगी, और बाथरूम क्या जगह है आपकी? एक मॉइस्चर की प्लेस है। तो मॉइस्चर की प्लेस है, तो वहाँ पे जब सन ही नहीं है तो वहाँ का जो मॉइस्चर है वो तो बना ही रहेगा वहाँ पर, राइट, है ना। अब वो बना रहेगा वहाँ पे, तो माइकोसोटिन करके मैं सही नाम ले रही हूँ तो फंगल इन्फेक्शन होता है, वो मरता ही नहीं है। सूर्य नहीं है तो वहाँ पर सूर्य की रोशनियाँ वहाँ पहुँचती ही नहीं है, कभी भी नहीं पहुँचती। इसलिए वहाँ पे वो ग्रोथ होती है नमी के वजह से, और वो प्रॉब्लम्स होने लगते। अब आप शायद ये क्वेश्चन करेंगे अगला मेरे से कि अगर हम पंखा चला दें, वहाँ पे कुछ और कर दें, वेंटिलेशन क्रिएट करें, तब भी नहीं। अच्छा। अब उसका सेकंड रीज़न, ये तो हमने साइंस के हिसाब से लॉजिक देख लिया। अब सेकंड रीज़न क्या है उसका, कि वहाँ पे हमारे वास्तु पुरुष का सिर है। आप बताइए, अगर कोई लेटा हुआ है, क्या आप उसके सिर के ऊपर गंदगी करेंगे? वो अच्छा रहेगा? वो क्या करेगा आपके साथ? बिल्कुल। तो इसीलिए हमको इस तरीके की कोई नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट ऑपोजिट 180 डिग्री पे है, इनमें हमको कभी भी टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। अब आपका फिर क्वेश्चन होगा कि साउथ वेस्ट में तो सूर्य आ रहा है, पर साउथ वेस्ट जो कि राहु की जगह है, आप बाथरूम बनाकर एक और राहु क्रिएट कर रहे हैं। ओके, दो राहु हो जाएंगे हिसाब से। दो राहु हो जाएंगे। राहु अच्छा भी है तो राहु बहुत बुरा भी है। ऐसे पटकता है, जब वो पटकने पे आ जाए कि आदमी का रोना निकल जाता है। हमारे पास जो ज्यादातर लोग आते हैं ना एस्ट्रोलॉजी के लिए मेरे पास, वो राहु की महादशा वाले और शनि की महादशा वाले आते हैं। अच्छा जी। तो मैम अगर जैसे किसी को पता नहीं है इसका राहु अच्छा है या बुरा है, घर में क्या चल रहा है उसके अंदर, तो उसके लिए क्या एडवाइस दोगे आप, कैसे स्ट्रॉन्ग करे जाए? ऐसे आपने कहा कि ना एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है, प्लस एबंडेंस। हाँ, तो कैसे करें? राहु किसी की कुंडली में बहुत अच्छा होता है, राहु किसी के कुंडली में बहुत बुरा होता है मैम। जी बिल्कुल। और राहु की जो महादशा चलती है उसमें एंड जो अंतरदशा चलती है वो चलती है चंद्रमा और मंगल की। जी। चंद्रमा और मंगल दोनों राहु के महादुश्मन है। ओके। तो राहु ने स्टार्टिंग में दिया आपको, एंड में जाते जाते मंगल और चंद्र की अंतरदशा आई, सब चौपट हो। तभी कहते हैं कि राहु रातों रात देता है और अचानक से रात को ले जाता है। वही चीज है, परमानेंट नहीं है। हाँ। अच्छा। पर अब जिसके कुंडली में अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, राहु भी अच्छा है, मून भी अच्छा है, तो
थोड़ा कम होगा, पर होता तो उनके साथ ही है। उसको बेस्ट करने के लिए क्या उपाय मैम? अब उसको बेस्ट करने का है, मैं सिंपल सा लॉजिक है। राहु क्या है? हमारे एक सांप समझ लो आप, बिल्कुल, है ना। और राहु, सांप किसके गले में है? शिव जी के गले में। शिव जी को प्रसन्न किया तो राहु को प्रसन्न होना ही पड़ेगा। ओके। और राहु एक डरते हैं महाशक्ति, मतलब महाकाली हो गई या आपकी सरस्वती से सबसे ज़्यादा डरते हैं राहु। अच्छा। हाँ, तो आप सरस्वती के मंत्रों का जाप करिए। और जो राहु क्या होते हैं, अगर हम दैनिक जीवन को हमेशा अपने से आप जोड़ के रखेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं। राहु होते हैं जो अंधे, लूले, लंगड़े होते हैं, उनकी मदद करिए। ओके। है ना, राहु इससे अच्छा रहेगा। उनको खाने पीने की, राहु की जैसे सरसों का तेल दे दिया आपने, काली उड़द की दाल, इस साइड पंजाब साइड, नॉर्थ साइड तो बहुत काली उड़द की दाल खाई जाती है, ये दे दीजिए आप। कंबल दे दीजिए। तो ये सब राहु के रिप्रेजेंट ठीक है मैम, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ना, अगर एग्जाम्पल है कि मुझे नहीं पता मेरा राहु अच्छा है या बुरा है, अगर मेरा अच्छा है और मैं ये देता हूँ तो अच्छे रिजल्ट आएंगे उससे, और अगर खराब है तब भी आप देंगे, तब भी आपको अच्छे रिजल्ट, बेटर रिजल्ट देंगे, चाहे किसी भी रीजन में हो। अच्छा हो तो और अच्छा हो जाएगा, बुरा हो तो और अच्छा हो जाएगा। और हम जानते हैं राहु जो है आज के टाइम में कलयुग का राजा ही है। बिल्कुल। फेम देने के लिए, पैसा देने के लिए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर राहु की दशा में उठे हैं मैम। बिल्कुल, है ना जी, ये तो देखा गया हमने। कहते हैं अमिताभ बच्चन जी की भी मैंने कुंडली देखी है, उनका भी राहु ने ही उन्हें सब कुछ दिया है। मुकेश अंबानी जी को भी राहु ने ही सब कुछ दिया है। ओके। राहु देता है, छप्पर फाड़ के देता है। राहु लेता है तो छप्पर फाड़ के लेता है। ये बात तो है मैम। वैसे ये बात बिल्कुल है मैम कि ना प्लैनेट्स वर्क करते हैं। मेरी ना अंतर्दशा आई थी राहु की मैम, 2-2.5 साल की होती है। मैम मैंने ना उस अंतर्दशा में मतलब मैं 7-8 कंट्री घूम लिया। हाँ, राहु विदेश भ्रमण का भी कारण है, विदेश ले जाने का भी कारण है। हाँ, और ऐसे होता था कि यार बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है अपना बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, चलो चलो घूम के आते हैं, ठीक है यार, हाँ निकल लिए। फ्रेंड्स के साथ मेरा बात हुई, घर से परमिशन ली, निकल ली। ये चीज़ सही बात है। और ये मैंने ना मैं बहुत 3-4 साल बाद जानी जब मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड के अंदर आया कि यार ये चीज़ ये हुई। क्योंकि जब आप इस फील्ड में होते हैं ना तो आप क्या कहते हैं रेफरेंसेस बहुत देखते हो। अच्छा मैम, बात हो रही थी राहु की मैम इसके अंदर। मैम अभी हम बात कर रहे थे ना, बीमारियों की बात कर रहे थे मैम। कैंसर किसका कारक होता है मैम? कैंसर किस वजह से आता है हमारे घर में? हाँ, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपको, नॉर्थ ईस्ट, तो ये जो माइकोसोटीन होता है, और हमारा नॉर्थ ईस्ट किसको रिप्रेजेंट करता है हमारे घर में? गुरु को। गुरु कौन होते हैं हमारे घर में? हमारे बड़े बुजुर्ग। और जिसकी कुंडली में भी गुरु कमजोर है, उसको वो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कैंसर देता है। ओके। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं और आपकी अच्छी दशा चल रही है तो आपको कैंसर होगा ही, ऐसा नहीं है। बट इन जनरल ये हमारे घर के बुजुर्गों को सबसे पहले अपनी पकड़ में लेता है, क्योंकि वो गुरु हैं हमारे घर के, तो उनको लेता है सबसे। मैम इनकेस किसी का ना फ्लैट है, नहीं तोड़ सकता, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, तो वो क्या करे मैम फिर? देखिए, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को तो मैं तो बिल्कुल मना कर देती हूँ। ठीक है, मैं तो नहीं हाथ लगाती, क्योंकि मैं रिजल्ट्स दे ही नहीं सकती। तो मैं फेक किसी से भी क्यों बात करूँ? ठीक है, कई बार होते हैं ना मैम, गवर्नमेंट्स जो सर्वेंट होते हैं, गवर्नमेंट का उनको फ्लैट मिला है, डीडीए फ्लैट, डीडीए में तो हम कहते हैं ईंट तोड़ना भी मतलब नहीं तोड़ सकते, ईंट भी नहीं आप चेंज कर सकते हो, वो जिंदगी भर कैंसर में मरेंगे फिर? नहीं, क्यों मरेंगे फिर? देखिए, ये तो दावा मैं कर ही नहीं सकती कि वो मरेंगे या नहीं मरेंगे। ये तो पूरा प्रारब्ध के हाथ में है। किसी का जीवन मरण आप बिल्कुल भी कंट्रोल कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो बहुत से लोग अपने बेबी बर्थ का टाइम निकलवाने आते हैं। अच्छा। पर वो सक्सेस रेट उसका सिर्फ 70% है। मतलब सक्सेस रेट से मेरा मतलब है कि हमने जो टाइम दिया है वो 70% ही बच्चे उस पे हो पाते, 30% तो हम कुछ कर ही नहीं पाते। मेरा अपना बच्चा, मैं किसी और की क्या बात करूं, मेरा मन था कि वो 16 मई को हो, पर वो 11 को ही आ गया। बट मैम 16 तारीख तो कार्मिक कहते हैं।
नहीं, 16 को इसलिए क्योंकि उसकी दादी का बर्थडे था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई सेम दोनों डे हो। हाँ साथ में आए, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी नेचर की है, तो मुझे ये लगा था कि भाई साथ में उस दिन हो जाए, पर नहीं हुआ ऐसा। हाँ जी हाँ जी, ये तो अचानक से 11 तारीख को आ गया वो। तो मैम क्या इलाज है मैम फिर इस टॉयलेट का मैम? इस टॉयलेट को देखिए, इलाज तो इसका, एक तो आप स्ट्रिप लगवा सकते हैं, है ना, एसएस की स्ट्रिप लगवा सकते हैं। कौन से कलर की मैम? एसएस 304 स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप ना, 304, ठीक है मैम। है ना, इसकी स्ट्रिप लगवा सकते हैं। एक वहाँ पे आप मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए सी सॉल्ट रख सकते हैं। ओके, और जो हमारा स्नेक प्लांट होता है वो भी आप वहाँ पर रख सकते हैं। तो ये मतलब जैसे मेरे मन को तो नहीं पड़ता, फिर भी आप रेमेडी पूछ रहे हैं कुछ, हाँ जी हाँ जी, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि ठीक है, आप वो रख दीजिए वहाँ पर, तो शायद कुछ हद तक कुछ ठीक है। कमी आ जाए। ठीक है मैम। मैम एक आपसे एक ऐसी रेमेडी जानना चाहूँगा जो अगर हमने घर में कर ली, बीमारी 2 किलोमीटर दूर तक ना आए, हमारे घर में आए, ये ऐसी रेमेडी तो सबसे बेस्ट रेमेडी यही होगी कि आप अपने घर का पूरा वास्तु ठीक रखें। ये मैं दावे से कहती हूँ, जिसके घर का वास्तु ठीक, उसकी कुंडली भी उसको बहुत कम इफेक्ट देती है, और जो ग्रह यदि उसकी कुंडली में बहुत खराब है उनको भी थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए, है ना। जैसे सबसे महाकाल शिव जी, है ना, कालों के काल महाकाल शिव जी का स्मरण करिए, है ना, शिव। और दूसरी बात, अपने घर का वास्तु करेक्ट रखिए। राइट। हर कोई चीज़ रैंडमली खरीद ली और रैंडमली लगा दी, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। मैम ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ना कुछ चीज़ चेंज करने से पहले ना सोच लेना चाहिए। अच्छा मैम, जैसे कि अभी आपने बताया बीमारी के लिए कि महाकाल शिव जी का स्मरण करें तो सारी बीमारियां दूर रहती हैं। मैम बात करते हैं कि अगर वास्तु को अगर हम ठीक कर लें, क्या हम अपने फाइनेंशियल डेस्टिनी उसको बेटर कर सकते हैं मैम? 1,00,000% का क्वेश्चन किया है आपने। जी मैम। मतलब वास्तु ठीक कर लिया तो आपकी कुंडली में जो प्लैनेट खराब है उसको भी आपने काफ़ी हद तक में कंट्रोल में कर लिया। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपका जब जन्म हुआ जी जी, और ब्रह्मांड में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशन है वो आपकी कुंडली में छप गई। हाँ जी, हाँ, और अब पर आपका घर का वास्तु तो आपके हाथ में है ना। जी मैम। तो एक ही प्लैनेट को हम लेते हैं, जी, ठीक है। जैसे बुध आप ले लीजिए, बुध आपके व्यापार का कारक है, आपके बुद्धि का कारक है। जॉब कर रहा उसके लिए भी बुद्धि चाहिए उसको, और व्यापार वाले के लिए भी व्यापार का कारक तो उसका फेवरेबल होना चाहिए। जी, वो नहीं कर पा रहे, दोनों ही काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि जॉब वाले को भी अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन से आएगी, और नॉर्थ का कारक कौन है? बुध। बिजनेस वाले को भी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, वो भी कहाँ से आएगी? नॉर्थ डायरेक्शन से। उसका भी कारक कौन है? बुध। जी, तो बुध यदि आपकी कुंडली में खराब है, वैसे तो पूरे घर का ही वास्तु ठीक कर रखना चाहिए, क्योंकि हर दिशा कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करती है। राइट राइट। तो वैसे तो वास्तु पूरा ही ठीक रखना चाहिए। और नॉर्थ डायरेक्शन को यदि आप वहाँ पर कोई अर्थ एलिमेंट ना आने दें, वहाँ पे कोई आप फायर एलिमेंट ना आने दें, और नॉर्थ में आप एक कुबेर जो होते हैं हमारे धन के रक्षक, जिसको हम बोलते हैं जी, धन के कारक, कुबेर इज द द्वारपाल ऑफ द लक्ष्मी जी, है ना। राइट राइट। तो इसका रेफरेंस मैं कहूँगा कि आपने देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस, उसके बाहर जो कुबेर के क्या कहते हैं यक्ष, हाँ, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं अच्छा, दोनों तरफ। मुझे नहीं पता ये बात, अच्छा आज पता लगा। हाँ जी, आप अगर आप जाए ना आरबीआई की बिल्डिंग के सामने जाएं तो दोनों तरफ, एक तरफ लेडी और एक तरफ जो जेंट्स है, वो कुबेर के यक्ष कहते हैं, यक्ष यक्षिणी। हाँ हाँ, उनकी मूर्ति लगी, बड़ी बड़ी लगी हुई है। अच्छा, हाँ जी, 2-2 मंजिल जितनी मैम। ओके। तो हमें घर के वास्तु में सारी दिशा को सही रखना बहुत ज़रूरी होता ठीक है, है, और ख़ास करके नॉर्थ, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपके यहाँ फुटफॉल तो बहुत हो रहा है, पर वो फुटफॉल कस्टमर में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। ऐसा रामबाण बता मैम कि वो अगर आपने कर दिया, रेमेडी कर दी, आपके दिन पलट जाए। देखिए, एक यंत्र होते हैं। जी, यंत्र क्या होते हैं?
आप इसको समझ लीजिए वैदिक न्यूमरोलॉजी, ठीक है। यंत्र ऐसे ही कहीं से भी बाजार से उठा करके नहीं लाने के, यंत्र मैं खुद बनाती हूँ। ओके। जिसमें पूरी साधना होती है, अच्छा दिन देखा जाता है, अनार की कलम बनाई जाती है, भोजपत्र पे बनाया जाता है, केसर और अष्टगंध की शाही से लिखा जाता है। और मैं उसको जाके मंदिर में बैठती हूँ, क्योंकि मंदिर में यदि आपने बनाया है, वैसे तो नदियों पे बैठते, पर हम नदियों पे कहाँ जाके हाँ जी, हाँ बैठेंगे। जी, हाँ जी। तो मंदिर में मैं एक शांत कोने में जाके बैठ जाती हूँ और भोजपत्र पे केसर और अष्टगंध की शाही से, अनार की कलम से साधना करके मंत्रों का जाप करते हुए सौर विज्ञान के साथ मैं यंत्र का निर्माण करती हूँ। ठीक है, ये तो यंत्र कैसे बना वो बताया मैंने जी। अब यंत्रों में भी बहुत सारे यंत्र होते हैं। बीसा धन यंत्र जो होता है, आप यदि तिजोरी में उसको रख दें, किसी अच्छे ज्ञानी आदमी से सही तरीके से बनवा करके, मैं कहती हूँ आपकी किस्मत पलटना चालू हो जाएगी। ओके। आप ये मत सोचिए कि कल हो गया, उसको तो 15 दिन में इफेक्ट आ गया, उसको 3 दिन में इफेक्ट आ गया, उसको 3 महीने लग गए। तो ये यंत्र जो होते हैं, आज न्यूमरोलॉजी में, विदेश की न्यूमरोलॉजी है, वहाँ से डेवलप हुई है। लोग बोलते हैं इस कलर से ये नंबर लिखिए, ठीक है, उन्होंने आजमाया होगा, पर मेरा अपना ये अनुभूत नुस्खा है। मैं ये दावा ठोक के बोलती हूँ आपको कि जिस दिन आपने सही आदमी से, साधना करे हुए आदमी से ये बीसा धन यंत्र बना करके अपने तिजोरी में रख लिया, और उस तिजोरी की डायरेक्शन आपकी साउथ में है और मुंह खुलता उसका नॉर्थ में, या वेस्ट में रखी हो, मुंह खुलता है आपका नॉर्थ में, या फिर आपको एक गुल्लक है, जो गल्ला जिसको कि हमारे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, जहाँ करके दुकानदार अपने पैसे डालता है, वो साउथ ईस्ट में रख दीजिए और उस गल्ले में रख दीजिए उस यंत्र को। मैं दावा करती हूँ आप दूसरे तीसरे दिन आके बोलेंगे कि मेरा तो गल्ला और तिजोरी भरनी चालू हो गई। ओके, इतना बड़ी चीज़ है मैम ये। हाँ हाँ, ये हमारा ऋषियों के द्वारा दिया हुआ यंत्र का ज्ञान है, जिसे किस ऐसे ही नहीं बना दिया जाता है कि भाई एक लिया और उस पर कुछ नंबर्स लिख दिए। प्रॉपर साधना करा हुआ आदमी ही बनाता है, साधना के साथ ही बनाया जाता है। अनार की जो हम कलम लेके आते हैं, उसकी भी कितनी लंबाई चौड़ाई होती है ये देखते हैं। अनार के पास जाके प्रार्थना करते हैं ओके। कि हे अनार देव, हे वृक्ष देव, मैं आपकी कलम ले रही हूँ, आपकी एक डंडी ले रही हूँ, जिसका मैं सदुपयोग करूँगी। ओके। तब जाके फल मिलते हैं, कहीं और दूर नहीं जाती। देखिए, मैं केस स्टडीज़ वही लेती हूँ जो मैंने अपने खुद ने करी है और जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एक दिन मेरे एक क्लाइंट आए मेरे पास और बोलने लगे कि मैडम कुछ करिए, मेरे तो गला बिल्कुल ही आजकल भरता ही नहीं है। तो मैं कहा क्या हो गया भैया, काफ़ी अच्छे से पुराने क्लाइंट थे, एस्ट्रोलॉजिकल परामर्श भी लेते थे मुझसे और वास्तु के लिए भी हमेशा रहते थे जी। तो मैं कहा ऐसा क्या हो गया अचानक? बोले पता नहीं। तो मैंने उनकी कुंडली देखी, तो कुंडली में शनि की महादशा चल रही थी, पर चांस की बात ये था कि शनि उनकी कुंडली में अच्छे से प्लेस्ड था। ओके। मैं कहा भैया इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप है ना। फिर मैंने मुहूर्त देखे, मुहूर्त में देख कर के अच्छा दिन चूज़ किया, क्योंकि मैं यंत्र जिस आदमी के लिए बनाती हूँ उसके बोलने के बाद ही मैं बनाती हूँ। वो मुहूर्त चूज़ किया, दिन चूज़ किया और उनके लिए बीसा धन यंत्र बनाया मैंने। और मैंने कहा ये आप बस अच्छे से प्रार्थना करके कि हे लक्ष्मी देवी, हे धन की देवी, आज से आप मेरे गले में विराजमान होइए, ये आप करके रखो। और रोज़ दुकान पे पहुंच के, वैसे सभी करते हैं दुकानदार, आप पूरा ध्यान से मन से करना। और उन्होंने करना चालू किया। तीसरे दिन वो आके मेरे को बोलते कि मेरा तो गला भरना शुरू हो गया। ये तो चमत्कार ही है। मतलब मैं भी इतनी आश्चर्यचकित हुई कि गजब, और भी मेरे अनुभव रहे हैं,
गद्दी यंत्र भी बनता है, जिस सीट पे बैठ के आप डिसीजंस लेते हैं उसके नीचे भी यंत्र रखा जाता है। और मुझे याद है कि पहले हमारे बिजनेस संस्थान जो होते थे उस पर दिवाली के दिन पंडित जी सिंदूर से यंत्र बनाया करते थे, व्यापार वृद्धि यंत्र। तो वो यंत्रों का भी मुझे याद था। तो ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह आज से 10 साल हो गए मुझे तो यंत्र बनाते करके देते हुए। बच्चा नहीं हो तो यंत्र बना के दे सकते, व्यापार वृद्धि दे सकते, किसी की मैरिज नहीं हो तो दे सकते। तो यंत्र जिसके पास है बीसा उसके पास है जगदीशा। ओके, जगदीशा मतलब कौन? भगवान विष्णु, पालनहार। ओके। तो जगदीश, ये जो हमारे बीसा यंत्र वगैरह होते हैं इनमें इतनी शक्ति है। आप इसको रख दीजिए बस अपने लॉकर में या अपने गले में, आप देखिए परिणाम। ओके मैम। और मैम ये जो यंत्र है ये मतलब सबके अलग अलग होते हैं, पर्सनलाइज होते हैं बेसिकली? हाँ, पर्सनलाइज्ड एज सच नहीं होते, यंत्र तो सेम ही रहेगा, लेकिन चूंकि आपने मांगा है ना, आपके मांगने से आपकी भावनाएं भी उससे जुड़ गई। ओके। ये बाजार में नहीं बेचे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको मुहूर्त देख के बनाया जाता है, इनको पूरी साधना करके बनाया जाता है, स्वर विज्ञान के साथ बनाया जाता है। तो ये ऐसे ही नहीं बना के दिए जाते। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। काफ़ी आपने अच्छी चीज़ बताई इसके अंदर, और सबसे बड़ी बात बताई कि कहाँ से आपका लीकेज होती है और कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। बड़ा सिंपल अपने उपाय बता दिए, ईजी बता दिया चीज़ें। और सबसे बड़ी बात की आपने जो बताया बीसा यंत्र की। देखिए, बीसा यंत्र मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसके पास है बीसा उसके पास है जगदीशा। आप ये उपाय करके देख लो, आज रख देना उसको अच्छा दिन देख करके, और अगले साल इसी दिन मेरे से आके मिलना और मेरे को बताना कि क्या हुआ। आपकी तकदीर बदल देगा ये बीसा यंत्र। ये बीसा धन यंत्र दावे से कहती हूँ, आज लिख लो ये डेट आप लोग, और अगले साल की डेट पे इसी सेम डेट पे आके मुझसे मिलना। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा। आपने बहुत इजीली रेमेडीज बताई, और सबसे बड़ी बात ये यंत्र की बताई आपने। मैं तो मैम ट्राई करूंगा बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अंकित जी, मुझे बुलाने के लिए और अपने दर्शकों से मेरी मुलाकात करवाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी दर्शकों से मैं गुजारिश करूँगी कि ये बीसा धन यंत्र है, या यंत्र कोई सा भी, आपके घर में बेटी की शादी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, क्लेश है घर में, व्यापार नहीं बढ़ रहा है, इन सभी चीज़ों के लिए यंत्र होता है। तो आप इन यंत्रों को भी अपनाएं। ये हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी समझ लीजिए आप इसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू।